आज भगवान कुछ बड़े हुए और गोकुल में आज एक बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े आचार्य गोकुल के अंदर पधारे, जिनका नाम है गर्गाचार्य। कि गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः ब्रजम जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के कहने पर गर्गाचार्य जी गोकुल में आए, क्योंकि गर्गाचार्य जी यदुकुल के आचार्य हैं, यदुवंश के आचार्य हैं। वसुदेव जी ने कहा, बोले आप चले जाओ गोकुल में और वहां मेरे जो बच्चे हैं उनका नामकरण संस्कार कर आओ। गोकुल में आए गर्गाचार्य जी। नंद बाबा को पता लगा। नंद बाबा ने कहा, बोले महाराज मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो बाबा तुम्हारे घर में अगर लाला का कोई काम होता है तुम उत्सव मना देते हो बहुत बड़ा, कहीं तुमने नामकरण संस्कार का बहुत बड़ा उत्सव मना दिया तो कंस को पता लग जाएगा, और कंस ये जानता है कि मैं यदुकुल का आचार्य हूँ, तो कंस ये समझेगा कि अगर गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया है तो ये बालक नंद बाबा के नहीं है, ये बालक वसुदेव जी के हैं। नंद बाबा ने कहा, बोले नहीं बाबा मैं उत्सव नहीं मनाऊंगा, आप तो गौशाला में आओ और गौशाला में आकर के उनका नामकरण संस्कार करो। नंद बाबा ने आकर के घर कहा, बोले बहुत बड़े ज्योतिषी, बहुत बड़े विद्वान गर्गाचार्य जी आ रहे हैं नामकरण के लिए। मैया यशोदा ने मन में विचार किया, बोले आज जाके परीक्षा ले ली जाए। ब्रज की ये भाषा है, सबसे तू तड़ाक बोलना। बोले आज जब बाबा की परीक्षा ले ली जाए, कितना बड़ा ज्योतिषी है। तो कहा करो, आज मैया यशोदा ने अपनो लाला दे दियो रोहिणी मैया को, और रोहिणी को लाला ले लियो अपनी गोद में, और बैठी हैं गौशाला के अंदर। गाय के गोबर से लीपा गया, वहां पर चौक दिया गया। मैया यशोदा बैठी हैं, माता रोहिणी बैठी हैं, और गर्गाचार्य जी आ गए। उन्होंने गणेश जी का पूजन कराया। पूजन कराने के बाद में नामकरण संस्कार किया, और नामकरण करते हैं। बोले मैया यशोदा तुम्हारी गोद में जो लाला बैठो है जो माता रोहिणी को बालक है। मैया यशोदा बोली, वाह ये तो बहुत बड़ा ज्योतिषी है, 1 मिनट में पहचान गए हो कि मेरी गोद में कौन को लाला है। बोले इसके कई नाम होंगे, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं न पकाव स्वमति अनुरूपा। मैं अपनी मति के अनुसार कहता हूँ, ये जो रोहिणी के पुत्र हैं ये बल इनके अंदर अधिक होगा, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। कोई इनको राम कहेगा, कोई बलराम कहेगा, कोई संकर्षण कहेगा, कोई हलधर कहेगा। और महाराज जैसे ही कन्हैया की तरफ देखा गर्गाचार्य जी महाराज देख करके रह गए, और महाराज कहना चाहते हैं कि साक्षात नारायण है, लेकिन कहना चाह रहे थे इतने में मेरे कन्हैया ने इशारा कर दिया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। नैन नैन के मिलते ही नैन एन कह देते। आंखों से आंखें मिली गर्गाचार्य जी की और कन्हैया की। भगवान ने कह दिया, प्रभु क्या कर रहे हो, मुझे अगर तुमने नारायण बना दिया तो मेरी तो दुर्गति हो जाएगी। क्यों? घर में गोपाल जी के लिए एक आरो बनवावे, वहां में सिंहासन रख दे, और महाराज गोपाल जी को जब स्नान कराए जाए तो महाराज एक लोटा में पानी ले जाए, और वहां में गोपाल जी मुंडी पकड़ के उठाए, डुबाए और बैठा दिए सिंहासन पर। चंदन लगा दियो, लगाते नहीं है, छिड़क दिया, तो 2 अगरबत्ती ली, भाई सिंहासन पर लगाए दी, और 2 कलकल को भोग सवेरे, 2 कलकल को भोग संध्या को। बोले बाबा मैं तो माखन मिश्री खाए हुए आया हूँ, अगर तुमने मुझे भगवान बना दिया तो मैया मुझको एक आरो बनागी, वहां में बैठा देगी, और मैं तो भूखो रह जावेगा। अब गर्गाचार्य जी ने जब इतना वार्तालाप भगवान का हुआ अंदर ही अंदर, गर्गाचार्य जी की आंखें खुली की खुली, मुंह खुला का खुला रह गया, और समाधि लग गई गर्गाचार्य जी की। बोली ये तो साक्षात नारायण है। और गर्गाचार्य जी ना तो हिलते हैं, ना डोलते हैं, ना बोलते हैं। मैया यशोदा ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। बाबा नहीं बोलते। मैया यशोदा मन में सोच रही है, जब बाबा जानो तो मेरे ही घर मिलोगा, कि तुम और चलो जा। तो मैया यशोदा ने हाथ लगाया, बाबा
नहीं जगे। जोर से लाया बाबा, गर्गाचार्य जी जगे। क्या हुआ? बोले बाबा मैंने तो यूं जानी कि बाबा तो गयो। प्रेम से बोलो राधे। गर्गाचार्य जी ने आज बदल दिया, शब्द बदल दिया। बोले ये साक्षात नारायण के गुणों के समान होगा और इसका नाम होगा कृष्ण। मैया यशोदा बोली का नाम बतायो? बोले कृष्ण। बोले देख बाबा ये उल्टा सीधा नाम हम पे तो आवे ना, ऐसा टेढ़ो मेढ़ो नाम हम पे ना आवे तो हम तो अपने बालकन को सीधो साधो नाम रखेंगे। बोले सीधो साधो नाम का? बोले जितने सामरो है जाको नाम कलुआ और जिन्हें मोटो सो है जाको नाम बलुआ। और भगवान का नामकरण हुआ कलुआ और बलुआ। गर्गाचार्य जी ने नाम रखा कृष्ण और बलराम। कृष्ण क्या है? कर्षतीति इति कृष्ण, जो अपनी तरफ आकर्षण करे उसका नाम है कृष्ण। आपने देखा होगा कृष्ण में नीचे जो ररा लगा है ऋषि वाला टेढ़ा वाला लगा है ना, तो जब टेढ़ी चीज में जब हम फंस जाते हैं तो निकलने में दिक्कत आती है, निकल नहीं पाते। तो भगवान का जो कृष्ण है ना, नाम है कृष्ण, वो टेढ़ा है। और टेढ़े में जब हम फंस जाएंगे तो क्या होगा? तू टेढ़ो टेढ़ी टेढ़ी रे नजरिया, मैया तेरी टेढ़ी और बाबा तेरो टेढ़ो और टेढ़ो है तेरो बलदाऊ भैया तू टेढ़ो। किसी वक्त का भाव है। तो भगवान का नाम कैसा है? कृष्ण। कर्षतीति इति कृष्ण, जो अपनी तरफ आकर्षण कर ले, जो अपनी तरफ खींच ले, इसका नाम है कृष्ण। नामकरण संस्कार हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं बोले राजन आज भगवान अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं कि कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो निजन्नतो। आज भगवान कुछ और बड़े हुए और घुटुवन घुटुवन चलते हैं, धीरे 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 घुटुवन घुटुवन चलते हैं। मैया यशोदा ने आज लाला के पैरों में पायजे बांधी हैं, पैजनियां बांधी हैं, और भगवान जब चलते हैं तो महाराज वो छन्न 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 होती हैं और मैया यशोदा आनंदित हो जाती हैं और लाला को अपनी गोद में ले लेती हैं। मैया यशोमती दधमंथन करते बैठी बरधाम अजिर ठाणे हरि हसत कान धतियन छविछाजे। भगवान की सुंदर श्रृंगार मैया करती हैं और श्रृंगार करने के बाद पालने में पड़ा देती हैं और भगवान पालने में से जग जाते हैं और घुटुवन घुटुवन चल करके मैया यशोदा की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। मैया यशोदा सारा काम छोड़ करके और अपने लाला को दुलार करने लगती है। भगवान की बड़ी बड़ी लीलाएं। भगवान आज कुछ बड़े हुए। मैया यशोदा रोजाना भगवान को माखन खिलाती है। एक दिन की बात, आज भगवान धीरे 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 चले और दरवाजे पर आकर देहली पर आ गए। अब देहली पहले ऊंची बनाई जाती थी, आजकल तो सपाट है। देहलियां ऊंची नहीं है। देखो पहले जो हमारे बुजुर्ग हैं, आपने देखा होगा पहले जब मंदिर बनते थे या घर बनते थे तो जो मुख्य दरवाजा होता छोटा होता और देहली ऊंची होती। क्यों होती? क्या कारण था हमारे बुजुर्गों का? हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, शास्त्रों ने हमें ये क्यों बताया? इसलिए बताया कि देहली ऊंची इसीलिए रखी जाती थी कि घर में अगर कोई चीज फैल जाए तो घर से बाहर न जाए, बाहर वालों को पता न लगे, घर के भीतर घर की बात घर में रह जाए। बस देहली ऊंची करने का यही भाव था। आजकल सपाट है, घर में एक बूंद पानी गिरा बाहर वालों को पहले पता लग जाता है। क्यों? देहली नहीं है, रुकेगा कैसे? दरवाजा नीचा क्यों बनाया जाता? दरवाजा नीचा इसलिए बनाया जाता था, व्यक्ति अभिमानी होता है लेकिन कहीं नहीं झुकेगा, अपने दरवाजे पर तो झुकेगा। जब दरवाजा नीचा होगा तो वहां झुकेगा, और वो जब दरवाजे पर झुकेगा तो झुकना सीख जाएगा। लेकिन आजकल तो महाराज
घर में जितने सदस्य होते हैं पहले ही नाप लेते हैं, सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है उसी के अनुसार दरवाजा बनवाते हैं। और इसलिए आजकल के लोग अकड़ करके चलते हैं, प्रेम से नहीं चलते, झुक करके नहीं चलते, क्योंकि वो संस्कार हमारे खत्म हो गए। हमने संस्कार सीखे ही नहीं घर में, क्योंकि दरवाजा ऊंचा हो गया। अगर दरवाजा नीचा होता व्यक्ति कहीं नहीं झुकता, अपने दरवाजे पर तो झुकता, और दरवाजे पर झुकेगा तो झुकना सीख जाएगा। आज भगवान भी ठोक ठोक करके चलते हैं, घुटवन घुटवन चलते हैं, दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन महाराज दरवाजा पार नहीं किया जाता, क्योंकि दहली ऊंची है। और रोने लगते हैं, इतने में मैया यशोदा आ जाती हैं, गोद में लेती हैं लाला को और पुनः प्रेम करने लग जाती हैं। एक दिन की बात, एक दिन मैया यशोदा अपना कोई कार्य कर रही थी और लाला धीरे धीरे चल करके आए और दरवाजे पर खड़े हैं। महाराज धीरे धीरे कोशिश की और आज दरवाजे से बाहर दहली को पार कर गए, और दहली पार करके ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं, बंदरों के साथ खेल रहे हैं, मोर आ गए हैं, उनके साथ भगवान खेल रहे हैं। अब तो ग्वाल वाल, बंदर, मोर, पशु पक्षी सबके साथ मेरे गोविंद खेल रहे थे। और खेलते खेलते क्या किया, भगवान ने एक माटी का ढेला उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। माटी का ढेला अपने मुंह में डाल लिया। अब तो महाराज ग्वाल वाल बोले, लाला तेने माटी खाई? बोले ना, मैंने माटी नहीं खाई है। बोले लाला अभी अभी हमारे सामने तेने माटी खाई है? बोले ना, मैंने माटी नहीं खाई। ग्वाल वाल बोले हम तेरी शिकायत करेंगे मैया से जाकर के। और आज ग्वाल वाल मैया यशोदा के पास में पहुंचे और मैया यशोदा से कह रहे हैं, बोले मैया तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई तेरे लाला ओ तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने रज रज खाई, यशोदा सुन माई। सुन माई रे सुन माई, सुन माई सुन माई रे सुन माई, सुन माई सुन माई। तेरे लाला ने रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने रज रज खाई, यशोदा सुन माई। जय हो। भगवान क्या कह रहे हैं? बोले मैया मैंने माटी नहीं खाई। तो बोले मैया ऐसा रस नहीं है माखन में, ऐसा रस नहीं है माखन में, ऐसा रस नहीं है माखन में, ऐसा रस नहीं है माखन में। मेवा मिश्री और दाखन में, मेवा मिश्री और दाखन में। जो रस है रज रज चाखन में, जो रस है रज रज चाखन में। जो रस है रज रज चाखन में, जो रस है रज रज चाखन में। याने मोक्ति की मुक्ति कराई, यशोदा सुन माई। लाला ने रज रज खाई, यशोदा सुन माई।
तालियों की जरूरत है। मैया कह रही है बेटा दूध दही को कबहू न नाती, दूध दही को कबहू न नाती। यो लाला तेने खाई माटी, ओ लाला तने खाई माटी। यशोदा समुझाए रही है साथी, यशोदा समुझाए रही ले साथी। तो तूने शरम नहीं आई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने गजरज गाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने गजरज गाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। बोलिए नंद के लाला की जय जय श्री राम। ग्वाल वालों ने जाकर के कहा मैया जब तेरे लाला ने माटी खाई है, मैया बोली क्या लाला तेने माटी खाई है? बोले ना। भगवान कहते मैया कि ना हम भक्षितवानम वे सर्वे मिथ्या विशंसिनः। बोले भैया मैंने माटी नहीं खाई है, ये तो झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली अच्छा तू ही है राजा हरिश्चंद्र, है तू ही साची बोल रहे हो। बोले मैया अगर मैंने माटी खाई होगी तो मैया यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम, मैया यदि मैंने माटी खाई होगी तो मेरे मुंह में लग रही होगी। मैया ऐसा कर मेरा मुंह खुलवा ले, पता लग जाएगा। आज भगवान से कहा मैया ने अपना मुंह खोल, और जैसे ही मुंह खोला महाराज बाम में तो टीवी चल रही है, मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। पूरे ब्रह्मांड में हमारा एशिया महाद्वीप दिखाई दे रहा है। एशिया महाद्वीप में भारतवर्ष दिखाई दे रहा है। भारतवर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा मंडल दिखाई दे रहा है। मथुरा मंडल के अंदर गोकुल गांव दिखाई दे रहा है, और गोकुल गांव में मैया की हवेली दिखाई दे रही है। हवेली में मैया का आंगन दिखाई दे रहा है। आंगन में मैया हाथ में डंडा लेकर के लाला को समझा रही हैं, वो भी दिखाई दे रहा है। और जैसे ही मैया को पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, मैया ने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़ लिए, ये तो भगवान है। मैया मन में सोच रही है, बोले ये तो भगवान है, और मैंने ये क्या कर दिया, एक भगवान को डंडा लेकर के समझा रही हूँ। आज भगवान ने देखा, ओहो मैया तो डर गई, और मैया मुझे भगवान जान बैठी है, कहीं मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो मैं तो माखन में श्री बिना रह जाऊंगा। आज भगवान ने माया को आदेश दिया, बोले माया जा मैया के ऊपर अपना प्रभाव जमा दे। और मैया के ऊपर प्रभाव जमाया, मैया सब कुछ भूल गई। क्या देखा, लाला को अंदर ले गई, सुंदर श्रृंगार किया, स्नान कराया, और स्नान करा करके आज भगवान को पालने में सुला दिया। प्रातः काल का समय नंद बाबा पूजा कर रहे थे और कन्हैया पालने में सो रहे हैं। मैया यशोदा पालने में सुला करके चली गई। नंद बाबा पूजा कर रहे थे। नंद बाबा ने साले, अब भगवान कृष्ण लाला जो है वो वहां से उठ करके धीरे धीरे और मंदिर के दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए।
क्या देख रहे हैं? बोले नंद बाबा सालिग्राम भगवान को पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, शक्कर से, घी से स्नान करा रहे हैं, फिर चंदन लगाया, पुष्प चढ़ाए और सालिग्राम भगवान को रख दिया सिंहासन पर और हाथ में ले ली माला और माला लेकर के आंख बंद करके भजन कर रहे हैं। इतने में लाला अंदर आ गए मंदिर में और मंदिर में लाला आए, सालिग्राम भगवान उठाए और अपने मुंह में डाल लिए। सालिग्राम भगवान मुंह में पहुंच गए और लाला बैठ गए नंद बाबा के बगल में समाधि लगाई थी। और जब माला पूरी हुई नंद बाबा ने आंखें खोली, माला को रखा नीचे, सालिग्राम भगवान को हाथ जोड़े और जैसे ये सालिग्राम भगवान के पैर छूने के हुए तो सिंहासन खाली। सालिग्राम कहाँ गए? सिंहासन के नीचे देखा, सिंहासन के चारों तरफ देखा, कहीं नहीं मिले। अपने बगल में देखा, कहीं नहीं दिखाई दिए। और जब दूसरी तरफ देखा तो भगत जी बैठे हैं दूसरे। अब दूसरे भगत जी जो बैठे हैं उनका मुंह खुला हुआ है। चोरी से कोई चीज खाई जाए और इतने में कोई आ जाए तो क्या होता है? मुंह खुल जाता है। खुलता कि नहीं? अब ना तो उसको निगल सकते हैं ना निकाल सकते हैं, क्योंकि सामने वाले के सामने अगर निकलेंगे, मुंह चलेगा तो ये पूछेगा क्या खा रहे हो, और बाहर निकालते हैं तो पता लग ही जाएगा कि क्या खा रहे हैं। कन्हैया बैठे हैं मुंह फुलाए। बाबा बोले लाला मेरे सालिग्राम कहाँ है? बोले नंद बाबा बोले बाबा लाला मेरे सालिग्राम कहाँ है? बोले नंद बाबा समझ गए, मुझे ऐसा लगे कि सालिग्राम अन्न खाएगो। आगे मुंह में रखे हैं और महाराज एक गुलचा देव गाल में सालिग्राम बाहर। नंद बाबा चिल्लाए यशोदा दौड़ करके आई हो। यशोदा आई, देख तेरे लाला ने मेरे सालिग्राम झूठे कर दिए। तो भगवान बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं। राम अवतार में भी एक सालिग्राम की कथा है। राम अवतार में अगस्त ऋषि सालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं और महाराज उनके शिष्य हैं सुतीक्षण। एक दिन अगस्त जी कहीं चले गए, सुतीक्षण से कहा बेटा मेरे सालिग्राम की सेवा करना। सुतीक्षण छोटे थे, आश्रम में एक पेड़ लगा था जामुन का, उसमें जामुन लग रहे थे, नदी का किनारा था। पत्थर मारे, जामुन नहीं आया, जामुन नहीं आया, पत्थर खत्म हो गए तो क्या करें, बालक तो थे, सालिग्राम को उठा लाए और सालिग्राम को जैसे ही पेड़ में मारा, जामुन तो नीचे आ गया लेकिन सालिग्राम चले गए नदी में। अब ढूंढे कौन? सालिग्राम नदी में चले गए। सुतीक्षण ने मन में सोचा एक जामुन तो आ गया, अगर मैं इसको खा जाऊंगा तो गुरुजी पूछेंगे सालिग्राम कहाँ है। तो महाराज वो जामुन ले जा करके और सिंहासन पर रख दिया और दूर से ही बस प्रणाम कर लेते। गुरुजी लौट करके आए। अब गुरुजी का तो रोजाना का नियम, स्नान कराते, रगड़ रगड़ के सालिग्राम को, और जैसे स्नान कराया रगड़ा तो जामुन में से गुठली निकल आई। अगस्त जी बोले सुतीक्षण इधर आ। जी गुरुदेव मेरे सालिग्राम कहाँ है? बोले मुझे क्या पता, मैं कहाँ जानू सालिग्राम का है। बोले देख लाला सुतीक्षण मेरे सालिग्राम बता दे, नहीं तो मैं तो आश्रम से निकाल दूंगा। सुतीक्षण बोले महाराज तुम भी हद करते हो क्या कि पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी और ठाकुर जी गर गए तो हम का जाने। तुम बार बार जल चढ़ाते हो, बार बार चंदन लगाते हो, ठाकुर जी गर गए तो हमें क्या पता। सुतीक्षण को निकाल दिया। बोले जब तक मेरे भगवान को लेकर के नहीं आए तब तक मेरे आश्रम में मत आना। सुतीक्षण जी महाराज कब गए? जब राम जी को वनवास हुआ, राम जी अगस्त मुनि से मिलने जा रहे थे, रास्ते में सुतीक्षण मिले तो सुतीक्षण भगवान को लेकर के अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। तब अगस्त मुनि अपने गुरु जी के आश्रम पर गए। तो भगवान की बड़ी बड़ी लीलाएं हैं। भगवान कब किसको कैसे दर्शन देना चाहें दे देते हैं। आज मेरे गोपाल ने भी सालिग्राम को मुंह में रख लिया। मैया यशोदा लाला को लेकर के चली गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं बोले राजन एक दिन की बात, एक दिन भगवान पालने में सो रहे थे, प्रातः काल 4 बजे का समय। मैया यशोदा ने मन में विचार किया मेरे लाला जगह को तो बाकी ताजा माखन चाहिए। तुम्हारा ताजा मक्खन निकालने के लिए आज मैया दही बिलो रही है और दही बिलोते बिलोते मैया
मन में सोच रही है मेरो लाला जगह को ताकू ताजा माखन चाहिए। और इतने में भगवान जग गए और जग करके आए, मैया का पल्लू पकड़ लिया। मैया यशोदा बोली लाला जग गए? बोले हाँ मैया। बोले पर मैया मुझे भूख लगी है। बोले लाला तनिक रुक जा, अभी मैं माखन दे रही। बोले ना मैया अब ही चाहिए, बहुत जोर से भूख लग रही है। मैया बोली तो पहले को रखो है भाई खा ले। बोले ना अब ही चाहिए और ताजा चाहिए। मैया बोली भैया अभी रुक जा, निकाल रही हूँ। बोले ना अब ही चाहिए, ताजा चाहिए और जामेती चाहिए। मैया बोली दारी, अब इतनी सहन किसको हो गए, इतनी सहन तो होती नहीं। अब भगवान रोने लगे तो मैया यशोदा ने अपनी गोद में लेटा लिया। भगवान जब रो रहे हैं दही को बिलोना छोड़ दिया और अपनी गोद में लेटा लिया। और गोद में लेटे लेटे भगवान मैया का स्तनपान कर रहे थे। और मैया से पूछा मैया यूं बता तो कुछ सवंते प्यारो कौन है? बोले मैया तो कुछ बाबा प्यारो है कि बलदाव भैया प्यारे हैं, क्या दूध दही प्यारो है कि मैं प्यारो हूँ? मैया बोली लाला तोते ज्यादा प्यारो तो मुझे संसार में कोई ना है, सवंते ज्यादा प्यारो तो मुझे तू ही लगे। और इतने में एक गोपी दौड़ करके आई। बोले मैया लाला जिस गाय का दूध पीते हैं वो दूध चूल्हे पर रखा है और उफल रहा है। मैया ने लाला को पटका, दूध को उठाने चली गई। अच्छा दूध क्यों निकला? दूध चूल्हे पर रखा है, दूध क्यों निकला? दूध इसलिए निकला कि दूध देख रहा है कि भगवान जग गए और जग करके मैया का दूध पी रहे हैं। मैया का दूध पीने के बाद खेलने चले जाएंगे और मैं चूल्हे पर रखा रह जाऊंगा, इसलिए इससे अच्छा तो यह है कि मैं अग्नि में जल जाऊं, इसलिए दूध निकला। और दूध जब निकला मैया यशोदा ने लाला को पटका और उठाने चली गई दूध को। इतने में लाला को तो गुस्सा आ गया, कन्हैया तो टेढ़े हैं। इतना क्रोध आया महाराज, एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और जहाँ नदोरा में मैया दही भिगो रही थी वहां में पत्थर मारो, नदोरा फूट गया महाराज। और वहां में जो थोड़ा सा माखन होता है ले गए खाए रे। और बाहर पहुंच के बासो मक्खन हाथ में रख ले, कछु खुद खाए रे, कछु बंदरने को खिलाए रे। और उखल पे बैठे हैं भगवान और बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि मैया तो ना आए रे। और मैया दूध को रख करके आई। जिस कमरे में दूध दही रखा था, जहाँ दही भिगो रही थी, मैया ने आकर के देखा पूरे कमरे में दही फैला हुआ है, जो नदोरा है वो फूटो पड़ो है। आज मैया यशोदा बोली लाला आज तेने मेरी सासू के सासू के सासू के सासू के जमाने को नदोरा फोड़ा लो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हाथ में लठिया ले रही महाराज, एक साठी लेकर के मैया यशोदा भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं। भगवान आगे आगे और मैया पीछे पीछे। कहाँ 90 साल की मैया और कहाँ 5 साल के कन्हैया। दौड़ते दौड़ती मैया को हाँ पाने लग गई। इतने में गोपी आ गई, देवता आकाश में देख रहे हैं। बोले वाह प्रभु धन्य है तुम्हारी लीला। एक भक्त की लाठी के डर के कारण तुम गलियों में भाग रहे हो और महाराज कभी कभी बड़े बड़े दैत्यों से युद्ध भी करते हो, और आज एक भक्त की लाठी से डर के 90 साल की बूढ़ी मैया की डांट के कारण तुम भाग रहे हो। देवता देख रहे हैं। इतने में गोपियां आ गई। संतों का भाव है, गोपियां कहती हैं मैया ये ऐसे नहीं रुकेंगे, तो इनको सतयुग के भक्तों की कसम खिला दो रुक जाएंगे। मैया बोली लाला तो सतयुग के भक्तों की कसम है रुक जा। भगवान बोले नहीं रुकूंगा। क्यों? सतयुग में तो बहुत भक्त थे। मैया बोली लाला तुझे त्रेता के भक्तों की कसम है रुक जा। भगवान बोले नहीं रुकूंगा, त्रेता में भी बहुत थे, 50% तो थे। फिर मैया ने कहा लाला तुझको द्वापर के भक्तों की कसम है रुक जा। भगवान बोले नहीं रुकूंगा, द्वापर में भी बहुत हैं, 25% तो हैं। मैया ने कहा लाला तुझे कलयुग के भक्तों की कसम है रुक जा। भगवान रुक गए। क्यों? कलयुग में भक्ति एक आधी होता है, बाद बाकी तो सब दिखावा है। भगवान रुक गए और मैया ने पकड़ लिया। आज मैया भगवान को बांधना चाहती हैं, लेकिन महाराज बांध नहीं पा रही हैं। कि अगणित रविशस शिव चतुरानन बहुगे सरित सिंधु महिकानन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव
सौदे का जो सुनान पाऊं। आज महाराज मैया यशोदा बांध रही हैं अपने कर्म के आधार पर, भगवान को बांधने में लगी है मैया यशोदा, लेकिन महाराज भगवान बांधने में नहीं आ रहे। रस्सी पर रस्सी, रस्सी पर रस्सी जोड़ रही है मैया, लेकिन 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है रस्सी। और ये 2 अंगुल क्या है? ये 2 अंगुल है प्रेम। ये 2 अंगुल क्या है? केवल प्रेम। भगवान अभिमान से बंधने में नहीं आते, भगवान बंधने में आते हैं प्रेम से। और आज यहाँ संतों का भाव है, पूरे ब्रजमंडल की रस्सी लग गई लेकिन भगवान बंधने में नहीं आए। जब बरसाने से प्रेम रूपी रस्सी आई राधे रानी के यहाँ से, और उस रस्सी से जब भगवान को बांधा, भगवान बंधने में आ गए। तो भगवान कहते हैं प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से भजता जो मुझको तो भव से बेड़ा पार है। आज भगवान प्रेम की रस्सी में बंध गए, मैया ने ऊखल से बांध दिया। अब ऊखल से बंधे भगवान आंगन में घूम रहे हैं, छोटे छोटे ग्वाल वाल आ गए और छोटे छोटे ग्वाल वाल बैलगाड़ी बना करके भगवान को चला रहे हैं, आगे आगे भगवान पीछे पीछे ग्वाल वाल। और भगवान ने क्या किया, मैया यशोदा के आंगन में 2 पेड़ लगे हैं यमलार्जुन के, उन दोनों पेड़ों के बीच में से भगवान निकले। भगवान तो निकल गए लेकिन ऊखल अटक गया, और मेरे गोविंद ने एक झटका दिया, दोनों पेड़ धराशायी हो गए, लेकिन आवाज नहीं हुई, आवाज नहीं हुई। पेड़ गिरे, आवाज नहीं हुई। उन पेड़ों में से 2 पुरुष निकले और उन दोनों पुरुषों ने भगवान की स्तुति की। बोले हे प्रभु, आज आपने हमको धन्य कर दिया, आज आपकी कृपा से आज हमारी मुक्ति हो गई, आज हम धन्य हो गए। हे प्रभु, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। और ये दोनों पुरुष कौन थे? ये दोनों पुरुष कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। एक बार अप्सराओं के साथ में सरोवर में स्नान कर रहे थे। नारद जी महाराज उधर से निकले, अप्सराओं ने वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन दोनों कुबेर के पुत्रों ने वस्त्र नहीं पहने। तो महाराज नारद जी को क्रोध आ गया और नारद जी ने श्राप दिया, तुम वृक्ष की भांति खड़े हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। वो दोनों नलकूबर और मणिग्रीव वृक्ष बन गए। और महाराज जब उन्होंने प्रार्थना की, तब नारद जी ने कहा कि द्वापर में जब भगवान का जन्म होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। आज उन दोनों का उद्धार मेरे गोविंद ने किया। जब दोनों स्तुति करने के बाद चले गए, तब आवाज हुई। जब आवाज हुई, नंद बाबा दौड़ करके आए, मैया यशोदा दौड़ करके आई। दोनों वृक्ष गिरे पड़े हैं, न आंधी आई, न तूफान आया, न हवा चली, ये वृक्ष कैसे गिर गए, किसी की समझ में नहीं आया। आज नंद बाबा ने मैया यशोदा को थोड़ा सा डांट दिया। अरे बोले लाला को तूने ऊखल से बांध दिया, ये पेड़ गिर पड़े थे, कहीं लाला को लग जाती तो। बेचारी मैया यशोदा लाला को लेकर के अंदर चली गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन के ज्ञानी हो न चाहो तो घमंड को दूर कर, धनी बनन चाहो तो धर्म को बढ़ाए जा। अगर हमको ज्ञानी बनना है तो महाराज अपने घमंड, अपने अभिमान को दूर रख दो, ज्ञानी बनना है तो। और अगर धनी बनना है, पैसे वाला बनना है, तो अपने धर्म को मत छोड़ो, अपने धर्म पर चलोगे तो आप धनी बन जाओगे। भागनो चाहे तो भागी बुरे कर्मंते।